अस्सलाम वालेकुम गुलराज मराकेश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद एक बरे पदश में साड़ियों वशत कना गुलराज एक नो के रोज एक नो के सोबे तहा संच पेशल ताले लख में न तगेरे कि मार शुमार एक नो के रोज एक नो के सोबे दाता अंचु के कुदरत निज़ाम मारा सेकेंड दंते हम रोज रोज दर के शप तहारी अगार कन तौर मार शुमार हमें सेकेंड रसी मैं हर चवारी पुछता यक वशी हंसते गुलराज अंचु शुमा सर पे देता हम रोज मकसूब माती मराकेश बिंदात कने जता जता पिड़ा चंगल चे मेहमान दावतें मुझे दो कोशिश था कि मराकेश जान में गजी एक जाने सरपति मार्चमा तक सर बेबी मरुचि की मराकेश से हवाला गप कने बले मनी गुमा चूंकि मनी हमरादार मनी को होस्ट इफ्जा शकील हो साड़ियाँ तो रम पेसरा इफ्जा ने मगा जी इफ्जा अस्सलाम वालेकुम मन इफ्जा शकील वशित का शुमारती प्रोग्राम अंचुश के शुमा सरपदे ता हर एक सोबे एक मेहमान में गुमा हमरादार बिते और मर्ची भी बाज एक वशी जवानी मेहमान में गुमा हमरादार जैनब जो कि फैशन डिज़ाइनर है और जैनब है हमरादारी आ कैसे बाज वशे वशे डिज़ाइन हमारा कहते हैं स्पेशली जो माननी मरूची वेयर को था आज से जेड कलेक्शन है ड्रेस है और ये ड्रेस कैसे जैनब आ कैसे स्पॉन्सर होता और बाज खूबसूरत यकीनन मनी टायर लुक जो से शिगो एकदम चेंज जा पे दाके हमारा और एक नोके कैसे वशे लोके एक सिंधी कल्चर और बलूची कल्चर है एक वशे मिक्सचर है जो बाज जवानी वड़ा जैनबा कैसे डिज़ाइन को था जो कि मना गौरे और शुमा गिंदे गया था मजीद डिज़ाइन जानी हवाले हूँ गप कने चूँकि जैनब आर्ट तक बाज़ डिज़ाइन और यही चीज़ जाने या चूँ डिज़ाइन जाना बनाई नहीं और चूँ कैसे सेल आउट का ऑनलाइन सर हमें जैनब ने मगा थे मराकेश बरी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप खैरियत से हैं आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और बहुत शुक्रिया हमारे वक्त निकालने के लिए स्पेशली थैंक यू फॉर दिस ड्रेस ये बहुत खूबसूरत है और वाकई मेरा टोटली अटायर लुक आज बिल्कुल चेंज नज़र आ रहा है इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू प्यारी लग रही है थैंक यू ये आपका जो है वो डिज़ाइन करदा ड्रेस है जो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग जो है ना वो दिखा रहा है स्क्रीन पे एक लुक चेंज आ रहा है ना है ना टोटली चेंज लग रही हूँ अरे जनाब आपने ये कब से स्टार्ट किया है ये दो साल हो गए 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आप डिज़ाइन करती हैं और उसमें कलर सिलेक्शन डिज़ाइनिंग और तमाम चीज़ें आप खुद से करती हैं जी बिल्कुल मैं खुद से करती हूँ बस ये कि मतलब ये कि सिंधी और बलोची को मिक्स करके एक चीज़ मुझे बनानी है कि भाई दोनों कल्चर साथ में मिल जाए सही इसी वजह से फिर ये मेरे मतलब शौक है एक किस्म का तो उसको आगे बढ़ाना है बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ा रही हैं वैसे आप क्योंकि ये नॉर्मली भी हम ना सिंध की तरफ जाते हैं अंदरूनी सिंध तो मैं खुद पर्सनली मुझे बहुत पसंद है मतलब सिंधी कढ़ाई हो गई सिंधी कल्चर हो नो डाउट मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं तो मैं जो है ना वो अक्सर वहाँ से जब भी हम सेवन जाते थे तो हम वहाँ से सिंधी जो है ना अजरक या ऐसा कोई सकाफती लिबास ज़रूर ख़रीदते थे जो हमें जो है वो यादगार के तौर पर हमारे पास रखी हुई हो जैसे सिंधी कल्चर हो तो कल्चर डे पे मैं सिर्फ जो है ना वो पहन लेती थी मुझे गिफ्ट्स मिलते आए हैं वहाँ से तो फिर वो मैं पहन लेती थी मतलब बहुत अट्रैक्टफुल है स्पेशली ये ड्रेस बात ये है कि जो सिंधी चीज़ें या जो कल्चर चीज़ें हैं ना जिस बलोची ये कभी पुरानी नहीं होती बिल्कुल आप जब भी वेयर करो ना जैसे फील होगा कि अभी न्यू फैशन में आए हाँ बिल्कुल क्योंकि उनका लुक ही ऐसा होता है वो कभी पुराना डिज़ाइन नहीं हो सकता एग्जैक्टली ये जो हाथ की कढ़ाई है हमारी मतलब चाहे वो सिंधी कढ़ाई हो या बलोची कढ़ाई हो वो कभी भी आप देखें उसमें अब इनोवेशंस हर चीज़ में जो है ना वो ज़रूरी है ज़ाहिर है नई नई चीज़ें आ रही हैं इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं अब जिद्दत लाना एक अच्छी चीज़ है लेकिन जो हमारी कढ़ाई और उसकी खूबसूरती है उसमें कभी कमी नहीं आती वो वही की वही रहती है मतलब वैसे ही अट्रैक्टिव कैसे भी फैशन में डिजाइनिंग में ड्रेस पहनो लेकिन जब आप कल्चर का कोई ड्रेस पहनते हैं ना तो फिर उसमें अपना लुक ही अपना आता है बिल्कुल डिफरेंट लग रहे होते हैं ना ऐसा होता है जैसे मुझे याद है कॉलेज के टाइम पे जब पार्टी थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था उनका मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या पहनना चाहिए मेरी अम्मी ने कहा जाके एक बलोची ड्रेस पहनो तुम सबसे यूनिक तुम ही लगोगी मैंने कहा नहीं मैं बलोची ड्रेस नहीं पहनूंगा नहीं पहनो तुम बहुत अच्छी लगोगी वाकई पहना तो वो बिल्कुल यूनिक था लिटरली मतलब टीचर्स का आके पूछना ये कढ़ाई कहाँ से करवाई है कैसे जो है ना वो बनवाते हो आप लोग तो वाकई कल्चरल ड्रेस आप पहनते हो ना तो उसका लुक भी अलग आता है आपकी पर्सनालिटी भी यूनिक लगने लगती है और सब में जो है ना वो उभर के आप नजर आ रहे होते हैं तो बहुत खूबसूरत तो चेंज होता है ना एक लुक चेंज होता है इसी वजह से ना लुक चेंज हो जाता है बस तो आप 2 साल से करती आ रही हैं मतलब बिजनेस करना भी एक बिजनेस माइंड होना भी वुमेन घर बैठे जो है ना वो काम करे आप ऑनलाइन चला रही हैं जेड कलेक्शन जी ऑनलाइन चला रही हूँ अभी स्टार्ट जैसे किया है ऑनलाइन सिस्टम किया है फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ाना है माइंड में ये है कि इसको आगे बढ़ाना है आउटलेट मतलब आगे जो है ना हाँ करना है लेकिन मेरे माइंड में कायनात ये था कि मैं अगर ये काम करूँ मतलब एक किस्म का शौक नहीं था बट ये कि जो
अंदरूनी सिंध में या बलूचिस्तान में तकरीबन ऐसी लेडीज़ हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, सही। वो काम नहीं कर सकती, वो उसके घर में 100 प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फेस करती है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। सही बात है। तो जब उनको देखा, फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि अगर वो नहीं निकल सकती, हम उनका किसी की भी तरह से हेल्प करें। मतलब ये तो एक तरह से आपने सोचा कि आप जब ये डिज़ाइन करेंगी एक तरह से उनकी हेल्प होगी, आप डिज़ाइन करेंगी और वो उनको एक तरह से कारोबार ही मिलेगा और उनके काम को आगे बढ़ाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। आजकल महंगाई कितनी हो गई है, हालात कैसे दिखे हो गए, तो एक कमाने वाला अगर कहीं तो एक मर्द होता है, कहीं तो एक मर्द भी नहीं होता, वो एक टाइम का खाते हैं तो फिर ऐसे सोते हैं। जब आप उनके हालात देखें ना तो फिर आपके माइंड में ये आएगा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मेरे माइंड में ये चीज़ें आई कि मैं कुछ करूं उनके लिए, कि मैं उनके लिए कुछ और नहीं कर सकती, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूं कि किसी के काम आ सके इंसान। बेहतरीन सोचा आपके। से यहाँ कॉलर वेट कर रहे हैं, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी क्या है अमृता? हाँ जी हजीम, मैं अमृता आ रही तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। शुमा टीवी तवार कम बेकने ताकि शुमे तवार मनी किरा बैठते शरीर सरासर पे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तवार मैंने क्या नरस से गए या शुमा टीवी तवारा वती तवारा घुस जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें वैसे कॉल ड्रॉप भी शुमा पता कॉल खुद करने था और मैं किसी कप्तान खुद करने था। अगर शुमा डिज़ाइनिंग के हवाले से अबर करने लूटे या मैं हम जालबुल के बलूच के इस्ता बलूचिस्तान निश्तगा यकीनन आईनी भी यक रोज़गार के इससे ज़रिया हमेशन के माँ निंदे दोच दोचें और दोचा न कैसे मुख्तलिफ़ जहाँ कैसे मरचा हुआ आउटलेट पचवता मुख्तलिफ़ ब्रांड्स दरत कगा आजूरनते और आवती कारा कैसे कनायनते तो बस शरे जैसे ये पे मौके क्रिएट भी थे मर्दों मानी वैसे जो बेरोज़गार हैं। तो बस ज़बरदस्त सोचे को मैं जैनब शे बिंदात को था कि अमा जनी आदम लोगा निश्तगा फारिग निश्तगा ना रोज़गार कैसे ज़राए नेस्ते तो एक बेहतरीन ज़राए आइए क्रिएट को था। तो अब तक आपके साथ कितने ऐसे जो है ना वो मतलब आपको कढ़ाई करके देने वाली ख़वातीन आपके साथ जुड़ी हैं? बहुत सारी, तकरीबन सिंध के आप देख लें ना तो कितने शहरों से जो है ना उनका लिंक है, बहुत सारे। क्योंकि मैं जा नहीं सकती, मैं इतना जो है ना हर मतलब सिटी में नहीं जा सकती, नहीं आ सकती, लेकिन ये कि मैंने पूरा व्हाट्सएप पे सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा। व्हाट्सएप सिस्टम रखा हुआ है, कई ऐसी लेडीज़ से मैंने लिंक रखा हुआ है जो उन तक पहुंचती हैं, फिर वो काम करवाती हैं, फिर उनको जो है ना हम सारा जो है ना सिस्टम ऐसे ऑनलाइन किया हुआ है। क्योंकि एक होता है ना कि गाँव जाकर वो मैं इतना कर नहीं सकती अभी, तो इसी वजह से थोड़ा लिमिट में मैंने अभी रखा हुआ है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है। माइंड में ये है कि मैं आगे बढ़ाऊँ इसको। और उनका काम इतना माशाल्लाह नफीस होता है और काम इतना अच्छा होता है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं होता और ना ही उनको प्रॉपर जो है ना वो पैसे देने वाला भी कोई नहीं होता। कभी मैंने रिसेंटली मैं किसी के यहाँ गई थी और वहाँ वो लोग जो हम बच्चों के लिए टोपी और कोट खरीदते हैं वो बना रहे थे घर पे। तो उनकी इतनी मेहनत है, मैंने उनसे पूछा कि आपको दिन का कितना मतलब पैसा देते हैं वो, तो बहुत मुश्किल वो बता रही थी कि शायद पता नहीं 100 टोपी बनाने पर मुझे 300 रुपये दिहाड़ी दी जाती है, ऐसे ही कुछ वो बता रही थी अगर मैं गलत नहीं तो मतलब मैं सोच में पड़ गई, कैलकुलेशन में लग गई कि इतने में इनको ज़्यादा मिलना चाहिए, मेहनत इनकी इतनी डबल ट्रिपल है और उनको दिहाड़ी पे रखकर बहुत कम पैसे दे रहे होते हैं। यही तो मेरा माइंड है। अगर आज मैं विश टीवी वालों का थैंक्स बोलूँगी कि मुझे मौका मिला है बात करने का, कि उनका काम इतना अच्छा होता है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं, यहाँ पर कोई उनको जो है ना वो मार्जिन नहीं दे रहा, मतलब उनको वो नहीं मिल रहे। सही बात। तो माइंड में ये है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाऊँ, ठीक है, कि उनको कुछ मिल सके। इतना नफीस काम, इतनी मेहनत के बावजूद वो कुछ नहीं है जो उनको मिल रहा। कुछ लोग कहते हैं बस उनको पैसे चाहिए, बस दे दो, जितना देना है दे दो। नहीं, पैसे चाहिए बट ये है कि उनकी मेहनत मिले, क्योंकि हमारे दिल में ये है कि भाई वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको हम वो मेहनत उनको पहुंचाएं ना उन तक। फिर ये नहीं कि उनसे मतलब निकालें, काम करवाएं और उसके बाद उनको जो है ना वो 100 रुपये पकड़ा दें, 1000 रुपये पकड़ा दें। तो वो अल्लाह पाक देख रहा है कि इंसान जब अपनी नीयत से और दिल से काम करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है। माइंड में मेरे ये है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं और उनके लिए जो रास्ते पैदा करूं। अगर वो बाहर नहीं निकल सकती तो मैं उनका वसीला बन जाऊं, अल्लाह की तरफ से मैं वसीला बन जाऊं।
तो यकीनन अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा सोच कर आगे काम को बढ़ाना चाह रही हैं। हाँ। स्पेशली घर बैठी ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अगर जो हमें देख रहे हैं वो भी अगर सिंधी कढ़ाई या बलूची कढ़ाई जानते हैं, करते रहते हैं घर पे, तो वो ज़ैनब से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मेरे साथ कर सकते हैं। और मैं ये चाह रही हूँ कि ऐसे लोग जिनको काम आता है, ठीक है, लेकिन उनके पास काम नहीं है, कोई तो बेरोजगार हैं, तो हमसे जो है ना हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हमसे बात करें, हम उनको देंगे। क्योंकि मेरे माइंड में ये है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं। कुछ करने का मकसद ये है कि मैं अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो किसी के काम आए। सही बात है। तो मतलब बस एक तरह से अपना कारोबार भी हो और आपके कारोबार के तवस्सुत से लोगों को रोजगार भी मिले। रोजगार मिले। देने वाला अल्लाह है, लेकिन ये कि वसीला अल्लाह ने हमें बनाया है बस। आप यकीन माने कई ऐसी लेडीज़ हैं जिनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन वो फ़ोन करके हमें बोलती हैं कि बाजी हमें काम दें। तो जाहिर है हम इसको काम को बढ़ाएंगे तो उनको देंगे ना। अगर लिमिट में होगा तो फिर तो जाहिर है उसको वो चीज़ हम इतनी नहीं कर सकते ना। जाहिर है आपके पास उतना स्टॉक नहीं होगा और ना ही आपके पास उतने कस्टमर्स होंगे, तो आप कैसे आगे काम बढ़ाएंगे। यही तो मेरे माइंड में ये है कि भाई, और जाहिर है सही सीधी बात है कि मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि भाई इतनी लेवल पे मुझे करना चाहिए। जिस लिमिट में मैं कर रही हूँ, उसी लिमिटेशन के मुताबिक आप आगे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन मेरे माइंड में ये जैसे वुमेन फोरम है या ऐसी लेडीज़ की जो हैं, उनके साथ वो अगर हमसे लिंक करना चाहें, वो बात करके भाई आप अगर कुछ कर रही हैं तो हमारा साथ आप ले लें, ठीक है। इस तरह से अगर हम किसी के साथ आगे बढ़ें तो भी वो कि उन लेडीज़ का तो काम होगा ना। सही बात है। मेरी कोशिश ये है कि मैं लेडीज़ के लिए कुछ करूँ। मतलब ख़वातीन के लिए एक इनिशियल स्टेप लेना भी बहुत बड़ी बात है। स्पेशली मैं सराह इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे सामने कुछ डिज़ाइंस पड़े हुए हैं और मैं मुसलसल उनको देख रही हूँ कि कितनी सफाई से वो काम किया है। स्पेशली जो मैंने वेयर किया है, जो मैं पहने हुए बैठी हुई हूँ, तो उस पर अगर मेरी नज़र जा रही है तो बिल्कुल सफाई से एक एक जो है वो, अगर मैं कढ़ाई को देख रही हूँ तो एक एक जो मिरर लगाया हुआ है उस पर भी जो कढ़ाई की हुई है वो बिल्कुल सफाई से की हुई है, वाज़ेह। कुछ लोग जान चढ़ाने वाला काम करते हैं, वो तब करते हैं जब उनको उनकी मेहनत का सिला वैसे मिल नहीं रहा होता। मेरे माइंड में ये है कि मैं 100% काम दूं। ये नहीं है कि मैं अब जो है ना रफ काम करवाऊं और जो है ना आगे करूं, ये नहीं है। फिर जब 100% काम होता है तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है जाहिर है वो महंगी पड़ती है। और यहाँ पर पाकिस्तान में वो लोग जो है ना इसकी वैल्यू नहीं जानते। मगर ये मेरा माइंड है मैं इंटरनेशनल करूँ, लोगों से जो है ना कांटेक्ट लूँ और ये कि इस काम को मैं आगे बढ़ाऊँ। सही। और माइंड में ये कि जो कढ़ाई है लेकिन न्यू लुक में पेश करूँ। जैसे आप पहना हुआ है सिंधी कढ़ाई बलोची मिक्स करके एक ड्रेस बनाया हुआ। हाँ, इस तरह है ये सिंधी कढ़ाई, लेकिन इसका जो गेस्चर लुक है वो बलोची में चला गया। बलोची में चला गया। बट ये कि जैसे बलोची और सिंधी का मिक्सचर बना के फिर हम अपना डिजाइन करके फिर उसको जो है ना आगे बढ़े। और कलर सिलेक्शन का भी एक फर्क होता है। हाँ। कलर सिलेक्शन में भी आपको, अगर आप जाएंगे सिंध की तरफ तो आपको मुख्तलिफ कलर्स का एक जो है ना वो अंबार मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलता है, उसका एक अलग अंदाज है। और बलूचिस्तान में आप जाते हो तो आपको एक अलग जो है ना वो कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, उनका एक अलग अंदाज है। इवन तो बलूचिस्तान में तुर्बत के जो दूज हैं, हम जो बलूची ड्रेस बनवाते हैं वो अलग हैं, क्वेटा के अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग जो है ना वो जगह के अलग अलग हमें रंग जो है ना वो मिल रहे होते हैं। क्योंकि इलाके पे डिपेंड करता है ना, हर इलाका अपने हिसाब से ड्रेस पहनता है। लेकिन हमने ये माइंड में रखा है कि हम जो ड्रेसिंग बनाए ना वो चेंज हो, मतलब हो बलोची के लिए लेकिन चेंज हो अगर वो किसी के लिए कोई टेंशन ना हो। जैसे बलोची ड्रेस है लेकिन उसको सिंपल बनाए, कोई वेयर करना चाहता है सिंपल तो सिंपल भी पहने, कोई हैवी करना चाहता है तो हैवी भी पहने, लेकिन उसको हर चीज़ मिले। जैसे आपने अगर ये ड्रेस जो मुझे जो है ना वो दिया है पहनने के लिए, तो ये जो मैंने पहना है वो बिल्कुल सिंधी जो है ना वो कढ़ाई है, लेकिन गेस्चर बलूची है, सिर्फ गेस्चर बलूची है। हाँ। लेकिन ये जो बैक पे है वो टोटली बलूची ड्रेस है, उसका अंदाज और सारा कुछ बलूची है। तो वो डिपेंड करते कि आप कैसे खैर मैं हम तो यहाँ पर सारी डिजाइन नहीं ला सकते, बट ये कि डिजाइन बहुत होते हैं।
डिज़ाइंस बहुत होते हैं कि तो ये बलोची जो ड्रेसेस हैं जिससे आप सिंधी कढ़ाई करवा रहे हैं, ये भी आप वहीं से आपके जो खवातीन आपसे लिंक में हैं उनसे करवा रही होती हैं? जी, उनसे करवाते हैं, डिज़ाइन अपने बताते हैं, फिर वो डिज़ाइन पे जो है ना वो काम करते हैं। अच्छा, ऑर्डर पे ऐसा है कि कस्टमाइज बनवाते हैं, जैसे कस्टमर अपनी मर्जी से बनवाना चाह रहे हो, आपको बताएं कि ऐसे कलर का कपड़ा होना चाहिए, उस पर ऐसी कढ़ाई होनी चाहिए, आप ऐसे भी ऑर्डर ले रही होती हैं? तो ऐसे ही ज़्यादातर हमारा काम हो रहा है। अच्छा, 100% यही काम हो रहा है हमारे पास कि जो लेडीज़ बोलती हैं कि ये इस टाइप का कलर हो, ये कपड़ा हो, ये कलर मतलब कढ़ाई इस तरह की हो, तो भी हम वो भी बनाते हैं। ऑर्डर पे भी आप ऑर्डर ले पे रहे बनाते होते हैं? हैं। और वैसे अपनी तरफ से अपनी मर्जी से भी डिजाइनिंग कर रही होती जी, हैं जी। आप? सही। बिल्कुल, जैसे ये ड्रेस बना हुआ है इस तरह से अपनी डिज़ाइन की हुई है, कलर ये आपने कॉम्बिनेशन। खुद से डिजाइन किया हुआ, हाँ। कलर जी, सिलेक्शन जी। सब कुछ आपने खुद जी। से किया, बहुत प्यारा लग रहा है। और आजकल तो वैसे भी चूंकि सर्दियाँ ना, सर्दियों में डार्क कलर्स का एक अलग ही वो होता हाँ, है। सर्दियाँ है ना, जो हाँ। उसमें जो है ना थोड़ा ठंडे कलर नहीं चलते, लाइट कलर जो है बिल्कुल भी नहीं चलते। डार्क कलर्स का एक हाँ। ज़्यादा रुझान जो है ना वो होता है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, मौसम के हिसाब से आप वेयर करो, या आप जो है ना अपने हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो ड्रेस पहनो ना वो दुनिया के हिसाब से, पेट में जो खाओ अपने हिसाब से खाओ। सही बात है। तो वही मेरी अम्मी वाली आजकल जो मिसाल है फैशन कि चल रहा है, पेट नजर नहीं आ रहा होता, दुनिया को सिर्फ ड्रेस नजर आ रहा ड्रेस होता है। नजर आ रहा होता है। तो ये हकीकत है कि आप दुनिया को देख के अपनी ड्रेसिंग चेंज कर सकते हो, पहन सकते हो, लेकिन ये कि पेट में जो जाएगा ना वो अपनी मर्जी से तुम खा सकते हो, बाकी दुनिया की मर्जी से नहीं खा सकते। सही बात है। तो ये है हमारा माइंड बस। बहुत खूबसूरती ड्रेसेस हैं और कलर्स स्पेशली छे कि कलर्स जो है ना अट्रैक्ट करेंगे। चूँकि नहीं बलूची ड्रेस है पेशदार नगे जो सारा सिंधी कढ़ाई होता और खूबसूरती सराबाज होता कि सजे कांचा और जैसी कढ़ाई है पोर्रे जो अट्रैक्ट करेंगे। अब जो लेडीज़ जो बोलती हैं कि भाई ये कलर हो, बलोची में कोई बोलती है कि मैं हैवी नहीं पहन सकती, लाइट हो, तो फिर लाइट बनवाती हैं। जैसे वो कोई सिल्क पे बनवाती हैं, कोई किस तरह की बनवाती है कि भाई ये वाला हम वेयर करते हैं, ये वाला आप कर दें। तो हम ये अभी तो हमारा माइंड ये है कि हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं स्टॉक में बनवाएं, ज़्यादातर काम उनसे बनवाएं तो उनका भी जो है ना काम हो। अगर लिमिट में करवाते हैं तो फिर उनका भी तो गुजारा नहीं होता ना। सही बात है। और एक एक ड्रेस पे जो है ना वो इतनी मेहनत कर रही होती हैं, डेफिनेटली उनको अगर आप ज़्यादा ऑर्डर्स देंगे तो वो मोटिवेट होते रहेंगे, मतलब होते रहेंगे। एक ड्रेस के बाद अगर गैप आ जाता है ना तो वो भी बेजार होने लगते हैं कि ये क्या एक ऑर्डर के बाद इतना गैप आ गया। तो ऑर्डर्स लेते रहना जो है ना वो एक बेस्ट होता है बिजनेस को चलाने के लिए। वो अगर 10 खवातीन है, 10 खवातीन को अगर आप एक ड्रेस दो तो फिर उनका तो काम नहीं होगा ना, वो एक ही लेडीज बनाएगी ना। अगर 10 को आप 10 ड्रेस दो तब आपका जो है ना आपका बिजनेस रन करेगा और ये कि उनको भी कुछ मिलेगा, रोजगार उनका भी चलेगा। हाँ, माइंड ये है, सोच ये है कि इसको आगे बढ़ाएं और तो उनका आप एक ड्रेस वैसे नॉर्मली कंप्लीट ड्रेस आप सेल कर रही होती हैं, जैसे दुपट्टा शलवार कमीज कंप्लीट, या फिर सिर्फ कुर्ते भी आप बना के सेल? कंप्लीट भी होते हैं, कुर्तीज़ भी होती हैं, पैंट्स भी होती हैं। जैसे ये पैंट रखी हुई है, इस पे काम हुआ है। फॉर एग्जांपल कुर्तीज़ भी होती हैं सिंपल, और 3 पीस में सूट होते हैं, वेयर जैसे भी जो है माइंड में जिसके जैसे वो वैसे करवाते हैं। हर किस्म की कढ़ाई क्योंकि होती है। आजकल ना फैशन ऐसा है कि जैसे मैं अब देख रही हूँ, मेरी नज़र वहाँ जाके जो है ना वो कोट पे जाके पड़ गई, क्योंकि आजकल लड़कियाँ फैशन में सिंपल ब्लैक ड्रेस या सिंपल वाइट ड्रेस पे ऐसे कोट पहनना पसंद कर रही होती हैं। तो मैं कैमरामैन से जो है ना वो गुजारिश करूँगी उस कोट को ज़रा फोकस किया जाए, काफ़ी अट्रैक्टिव कोट नज़र आ रहा है क्योंकि आजकल लड़कियां जो है ना सिंपल चीज़ भी पसंद करती हैं। जैसे कोट है वो सिंपल है, और जो लाइट ड्रेस हो और वो कोट पहन लिया कोट पहन लिया तो फिर एक अक्सर लुक मैंने आ देखा जाता है शादियों में भी, इवन दो पार्टीज में लड़कियां आजकल ये कर रही हैं कि बिल्कुल सिंपल शलवार कमीज पहनती हैं किसी भी एक कलर का, ब्लैक वाइट या व्हाटएवर, वो कलर के बाद ये ऊपर बस ये कोट पहन लेती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना, इनकी अपनी वैल्यू है। अपनी वैल्यू है, और ये कि अगर आप किसी पार्टी में पहनो ना तो चेंज लगता है। हालांकि मैं ज़्यादातर ये चीज़ें पसंद करती हूँ खुद अपने लिए भी। अच्छा। अगर मैं कहीं जाऊँ ना, किसी पार्टी में जाऊँ, तो मैक्सी भी अगर मुझे पहनी हो और ऊपर अगर मैं चादर ले लूँगी तो लेडीज उसको आकर देखेंगी जो क्या पहना हुआ है, क्या लुक आ रहा है। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं अगर मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करती हूँ, अपने कल्चर से मोहब्बत हाँ, भी है जैसे वो। मैं खुद डिज़ाइन करके फिर वो चीज़ें पहनती हूँ तो फिर वो लेडीज़ उसको लाइक आपकी करती हैं। चादर काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है मुझे। नहीं, ये चादर अगर आप कहीं भी इवेंट में पहने हैं ना तो भी उसका लुक आता है। ड्रेसिंग कैसे भी आप चादर ले लो तो उसका जो है ना खूबसूरती आती है।
तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइट काम करवाएं, डार्क मतलब जैसे भी कलर पे चादर लुक बनवाएं। अच्छा आता है। हाँ ना। लुक प्यारा आता है। इफ्जत ताई बिल्कुल एग्जैक्ट पुछता भी बाज वशी कैसे शरारा टाइप कैसे अब लगे था और मन यही चाह रहे गए बाज वश लग गए तरह चुनी ड्रेस से दाची बाज जैसे अट्रैक्ट करेंगे हमें कोट हमें कोट आइए बारे में ऑफिसर अवर को कि बाज जैसे हाई कैची है कि हमारे इसे गिनने पास के शर 100 लगे नहीं हज़ारों डिज़ाइन हैं। ये नहीं कि एक ये 4-5 डिज़ाइन तो हम सैंपल के तौर पे लगाए, लेकिन ऐसे हज़ारों डिज़ाइन हैं। यकीनन आपके पास वैरायटी बहुत सारी होगी। हाँ। ये तो एक लिमिटेड वो है कि आप ले आई हैं और आप दिखा रही हैं। हाँ, तो सारा हम ऑनलाइन करते हैं, मतलब ये कि अभी स्टॉक में नहीं कर रहे, इतना लिमिट में कर रहे हैं। तो अगर वो स्टॉक में करेंगे तो फिर ज़ाहिर है वैरायटी भी अवेलेबल होगी हर चीज़। लेकिन आपने सोचा है आगे कि आपने क्या करना है आउटलेट के हवाले से, स्पेशली कि एक आउटलेट होना ज़रूरी है इंशाल्लाह, क्योंकि आपके पास जब स्टॉक होगा लोग आपको विजिट करने आएंगे। एक तो ये होगा कि ऑनलाइन भी काम चल रहा होगा और दूसरी बात लोग अगर देखना चाहेंगे तो उनके पास ऑप्शन भी होगा कि हम आउटलेट में जाके वैरायटी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो उस तरह वो आके विजिट करेंगे, देखेंगे कि काम काफ़ी साफ़ है, काफ़ी प्यारा काम किया गया है, तो लोग ज़्यादा हाँ नहीं इंशाल्लाह वो भी करेंगे, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, लेकिन अभी इस लेवल तक इसको काम को बढ़ाएंगे तो फिर आउटलेट भी बनाए ना। अच्छा, बात करते हैं प्राइसेस पे। सबसे पहले तो मैं ये जो फ्रंट पे आपने ये रखा खुद डिज़ाइन किया है, आप प्राइस को किस बिहाफ पे रखती हैं? मतलब जाहिर है आपने जिनसे बनवाना है उनका भी ख्याल रखना है और ख़ुद जो आप उसके ऊपर इतनी मेहनत कर रही होती हैं उसकी डिज़ाइनिंग में, उसके कलर सिलेक्शन में, उसमें भी आपको वक्त लगता है। तो प्राइस आप कैसे डिसाइड करती हैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। द कसानी उश्ती वादत का उश्तने मगर हमें पता कहीं साड़ी बहन है गुमा पे।